काशीनाथ नारायण पंडित, भारत के विज्ञानी को मैं अनंत अभिनंदन देता हूँ। यह अभिनंदन अनंत है, क्योंकि अभी विज्ञान का कभी अंत होता नहीं है, विकास होता रहता है। तो इस तरह से चंद्रयान-3 चंद्र के दक्षिण भाग में उतारकर यहाँ के भारतवासियों विज्ञानियों ने विश्व को चकित किया है। ये महान शक्ति में महिलाओं के लिए बड़ी शक्ति है, इसकी हम स्तुति करते हैं। उन महिला विज्ञानी को उनके चरणों में मेरा मस्तक नमाता हूँ कि इन माताओं ने भारत के लिए बहुत क्रांति की है। साथ में उन्होंने अपना टेक्निक के साथ गणित का विषय इतना पक्का रखा था कि जिस समय में जितने नीचे में उतरना चाहिए उतने नीचे में उतारा है। ये एक देश की महान शक्ति दुनिया के सामने आ गई है। अब हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारत के आज़ादी की कुंडली के अंदर चंद्र स्वग्रही भाग्य के साथ है, इसलिए ये चंद्र का विज्ञान यहीं रुकेगा नहीं। अब इंटरनेशनल शब्द कमज़ोर हो गया है, अब ब्रह्मांड युग आया है। ब्रह्मांड अनंत है। ऋषि मुनि ने बताया है कि ब्रह्मांड का अंत नहीं है, कि इतने संशोधन ऋषि मुनि ने किया तो उन्होंने भी बताया अनंत है ब्रह्मांड। अब वहाँ पर हमारे भारतीय पहुँचने वाले हैं, क्योंकि भारत इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है ब्रह्मांड की शक्ति के साथ। केवल चंद्र नहीं, केवल ब्रह्मांड के साथ उनका समन्वय होने वाला है। इस तरह से हमारे देश के अंदर हमारे भारतीयों के साथ हम एक समन्वय करना चाहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले दुनिया को ब्रह्मांड का ज्ञान दिया था। उन्होंने नक्षत्र, योग, तिथि और चंद्र की षोडश कला का ज्ञान दिया है। और केवल उन्होंने संशोधन करके देख नहीं गए, वो उनके जो तिथि 14 तिथि की क्या क्या शक्ति है, कितनी शक्ति है, बीच से लेकर बीच के चंद्रमा का दर्शन यहाँ के भारतीय करते थे। आज वो प्रथा नष्ट हो गई है। पूर्णिमा के दर्शन करते हैं, हर तिथि का दर्शन करते थे। मगर यहाँ पर मुगल और अंग्रेजों ने आकर हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात किया और वहाँ के ज्योतिष शास्त्र के पुस्तकों को जला दिया और प्रजा के अंदर इसे उसका उच्चाटन कर दिया और झूठे ज्योतिष को घुमा कर देश के अंदर पनौती का प्रचार किया। ये भी वहाँ पर ये षड्यंत्र बना, इसलिए हमारा भारतीय विज्ञान ब्रह्मांड का विज्ञान रह गया। अब हमारे देश के अंदर तिथि, नक्षत्र, योग के साथ कृषि में, वास्तुशास्त्र में और औषधि विज्ञान में भी बताया है कि पूर्णिमा के दिन शस्त्रक्रिया करोगे तो उसका रोज नहीं आएगा। ये आज का भी विज्ञान सिद्ध करता है। और तिथि का भी बताया है कि अमावस्या वध चतुर्थी को अगर हम बीज बोएंगे तो चंद्र का रस नहीं आएगा। मैं चंद्र के साथ बात कर रहा हूँ, चंद्र की शक्ति का बात कर रहा हूँ, कलाओं का ज्ञान कर रहा हूँ। किस रोग में किस स्थिति का उपास करने से रोग जाएगा, इसका भी हमारे ऋषि मुनि ने बताया था कि प्रकृति के साथ रहते थे। यहाँ षड्रस है, ये चंद्रमा का हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया था। जब ये टेक्निक नहीं थी तो भी उन्होंने नवग्रह के भी शक्ति को बताया और चंद्र का भी बताया, सूर्य शक्ति का भी योग बताया। और इसी तरह से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक एक क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर तिथि का उपयोग कैसे होगा इसका ज्ञान दिया है। गर्भाधान संस्कार में भी दिया है। ऐसा ज्ञान दुनिया में किसी ने नहीं दिया है। आज विज्ञान इतना बढ़ गया है तो भी इसके सामने वो कुछ नहीं है, इसके सामने वो कुछ नहीं है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार और षोडश संस्कार में भी तिथि, वार, नक्षत्र, करण का उपयोग करते थे और उसमें से कौन सी शक्ति जागृत होती है उसका भी महान विज्ञान बताया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ आज के वैज्ञानिकों के भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है और हमारे ऋषि मुनि की जो दिव्य शक्ति का ज्ञान है
वो गुण उसके साथ तो समन्वय करके और आगे बढ़ाने के लिए जाओगे, क्योंकि मैं ये भविष्यवाणी चंद्र भारत के सोगरी है, बाकी उसका साथ में है और पराक्रम में है, कर्म करने वाला है। और ये भारत का इतिहास वैज्ञानिक ब्रह्मांड के ये केवल वहाँ पर चंद्रयान उतारने से पूरा नहीं होता है, उसका शक्ति का संशोधन करने की और भी शक्ति आएगी। ये मेरी भविष्यवाणी विश्व के सामने, विज्ञानियों के सामने और जितने भी राष्ट्र है विश्व के, उनके सामने रखता हूँ कि हमारा जो भारतीय विज्ञान है भूतकाल का, उसके कितने तिथियों का, कलाओं का, चंद्र का कितना महिमा है, उसका अभ्यास करें। और आज के विज्ञान से भी उस विज्ञान की शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि रस फल कौन देते हैं? कोई सरकार नहीं देती है, ब्रह्मांड देती है, ग्रह देते हैं, चंद्रमा सोलर रस देता है। ये संशोधन हमारे भारत के ऋषि मुनि का है, इसको हमारा गौरव है। और ये आज का जो शासन चल रहा है, वो शासन को मैं विज्ञान का शासन भारत का बता रहा हूँ। भारत का शासन जो है भाजपा सरकार ने जो बनाया है, वो मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, विज्ञानिक की बात करता हूँ। भारत का जो शासन है भाजपा का, वो वैज्ञानिक और समन्वय करने का वैज्ञानिक युग लाया है। और उनके साथ जीव जंतु वगैरह पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस महान सिद्धांत को लेकर जीव के कल्याण के लिए भाजपा ने ये यान उतारा। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और भारत के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी को भी मैं नमस्कार करके उनको भी अभिनंदन देता हूँ कि तुमने आकाश के अंदर प्रवेश करने का अल्पकाल ने थोड़े वर्षों में किया। इतना शासन, इतना विज्ञान भूतकाल के किसी पक्ष ने नहीं लाया है, भाजपा ने लाया है। मैं राजकारण की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा ने विज्ञान को आगे बढ़ाने का जो डंका बजाया है, वो डंका दुनिया ने सुना है और वर्तमान पत्रों में डंका का महिमा भी लिख गया है।